हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। तो जैसा कि आप सबको पता है, एसएससी सीजीएल का टीयर 1 का एग्जाम इस बार सितंबर 2024 में शेड्यूल्ड है। ठीक है, और काफ़ी चांसेस हैं कि ये मिड ऑफ सितंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएं। तो रफली अभी से आपके पास 2 से ढाई महीने का टाइम बाकी है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सीजीएल 2024 में आपको कितना कॉम्पिटिशन मिलने वाला है और क्या सेफ स्कोर हो सकता है टीयर 1 के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास नहीं खरीदा है तो उनकी वेबसाइट पर एक सेल चल रही है जहां पर उनका प्रो पास 351 रुपीज़ का मिल रहा है। इस पास से आप एसएससी सीजीएल 2024 के लिए 900 से भी ज़्यादा टेस्ट दे सकते हैं। इसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए चैप्टर टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट, टीयर 1 और टीयर 2 के प्रीवियस ईयर पेपर्स और फुल मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। इस पास को खरीदने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 12% का एक्स्ट्रा ऑफ पे मिलेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है, इस बार 17,700 वैकेंसीज रिपोर्ट की गई हैं। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है और ये टेंटेटिव है। ठीक है, आगे ये बढ़ भी सकती हैं। जब तक आपका टीयर 2 होगा तब तक हमको फाइनल पिक्चर पता चलेगी कि एग्जैक्ट वैकेंसीज कितनी है। तो ये वैकेंसीज बढ़ भी सकती हैं, काफ़ी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके पास। तो प्रीलिम्स की अगर मैं बात करूं तो इसमें करीब करीब 17,700 अगर सीट्स हैं तो करीब करीब आप मान के चल सकते हो कि 1.5 टू 1.6 लाख कैंडिडेट्स क्वालिफाई करेंगे। अब आप में से कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि यार 1.5 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट सेलेक्ट होने हैं तो मेरा तो बिल्कुल आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। तो आपके लिए मैं कुछ डेटा लेके आया हूँ। ठीक है, ये डेटा मैंने राइटअप से लिया है। इससे आपको आइडिया लग जाएगा कि सीजीएल में कितना कंपटीशन होता है और अकॉर्डिंगली आप ये समझ पाएंगे कि यहाँ से आपको प्रिपरेशन अपनी बहुत ही अच्छी रखनी पड़ेगी क्वालिफाई करने के लिए। ठीक है, तो ये डेटा मैंने सीजीएल 2023 के ऑफिशियल राइटअप से लिया है जो एसएससी डिक्लेयर करती है, और ये डेटा आपका सीजीएल 2022 के राइटअप से है। तो ये जो स्कोर आप यहाँ पे देख रहे हो 168.53, ये डबल एओ की कट ऑफ गई थी, और ये जो 150 है ये नॉर्मल पोस्ट की कट ऑफ थी। अब 168.53 मार्क्स पे करीब करीब 1200 कैंडिडेट थे और 150 मार्क्स पे करीब करीब 36,000 कैंडिडेट थे। तो इन दोनों स्कोर्स में करीब गैप हुआ 18 मार्क्स का, और आप देख सकते हो कि इस 18 मार्क्स पे 35,000 कैंडिडेट्स हैं, तो एक मार्क्स पे जो एवरेज डेंसिटी है स्टूडेंट्स की वो करीब 1900 स्टूडेंट्स की है। तो मतलब ये ऊपर की बात हो रही है। ये 200 में से अगर किसी ने 168 स्कोर किया है, 150 स्कोर किया है, तो आप ये समझ सकते हो कि काफी अच्छा स्कोर है। और वहां पे भी एक मार्क्स पे आपको करीब करीब 2000 स्टूडेंट मिल रहे हैं। ठीक है, इसी तरह आप सीजीएल 2022 का डेटा देख सकते हो। इसमें आपको दिख जाएगा 114 कट ऑफ गई थी नॉर्मल पोस्ट की, क्योंकि उस टाइम जो सीट्स थी वो 37,000 सीट्स आई थी। ठीक है, 2022 में तो ये कट ऑफ काफी लो चली गई थी। तो इससे आप एसोसिएट मत करना, इतनी लो कट ऑफ इस बार नहीं जाएगी। तो ये जो आप देख सकते हो यहाँ पे आप देखो तो एक मार्क्स पे करीब करीब 5,200 कैंडिडेट्स हैं। तो इस कंपैरिजन से आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि भले ही एसएससी इस बार 1.5 लाख से ज्यादा लोगों को सिलेक्ट करने वाला हो प्रीलिम्स के लिए, तो भी आपके लिए सिलेक्शन आसान नहीं होगा। बहुत ज़्यादा कट ऑफ में आपको ड्रॉप देखने नहीं मिलेगा, क्योंकि आप देख रहे हो एक एक मार्क्स पे 2-2, 3-3, 4-4 हज़ार लोग हैं, 5-5 हज़ार लोग हैं। तो इतना ज़्यादा कंपटीशन है। अब बात करते हैं कि एसएससी सीजीएल 2024 के प्रीलिम्स को क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है, आपको कितने स्कोर को टारगेट करना चाहिए। और मैं पहले ही आपको डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, ये एक एस्टिमेशन है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग कॉमेंट्स में ये मत कहने लग जाना कि आप पहले से कैसे बता सकते हो। ये एक एस्टिमेशन है कि आपका भाई टारगेट स्कोर किसके अराउंड होना चाहिए। ठीक है, किस स्कोर को आप टारगेट करना है। और यहाँ पे एक और डिस्क्लेमर है कि डिफिकल्टी लेवल पे भी डिपेंड करता है। अब अगर आपका एग्जाम बहुत ही ज्यादा टफ या बहुत ही ज्यादा इजी आता है तो डेफिनेटली ये लेवल चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे ये मान के चल रहे हैं कि जो पिछले 5 सालों में जो एसएससी का लेवल रहा है, एसएससी का डिफिकल्टी लेवल उसी के अराउंड रहेगा। तो ये सारी चीजें आपको समझनी चाहिए। तो ये आपका सीजीएल 2023 का ऑफिशियल कट ऑफ है। इसमें आप अलग अलग कैटेगरी कट ऑफ देख सकते हैं। यूआर के लिए 150 गई थी, ओबीसी के लिए 145 गई थी। और इस एग्जाम में मतलब प्रीलिम्स में सीजीएल 2023 के करीब करीब 70,000 बच्चे सेलेक्ट हुए थे। और इसमें जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन था, ठीक है, वो था 10 मार्क्स का। और आप देखो कि जो आपकी टफेस्ट शिफ्ट थी वो थी 26 जुलाई की, और इसमें बच्चों के करीब करीब 15 से 20 मार्क्स तक बढ़ गए थे। और ये जो है इजीएस्ट शिफ्ट थी, तो ऑब्वियसली बात है कि जो इजीएस्ट शिफ्ट होती है उसमें मार्क्स नहीं बढ़ते। तो जो एवरेज नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो 10 मार्क्स का हुआ था। और ये जो आप यहाँ कट ऑफ देख रहे हो ना, ये नॉर्मलाइज मार्क्स है, मतलब ये एक्चुअल कट ऑफ नहीं है। रॉ मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर किसी ने 140 के अराउंड स्कोर किया होगा सीजीएल 2023 के प्रीलिम्स में, तो वो एग्जाम क्वालिफाई कर गया होगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे वो करीब 70,000 के आसपास हुए थे। और सीजीएल 2024 में सीट्स ज़्यादा हैं, तो आप मान के चलो कि 1.5 के आसपास कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे, 1.5 लाख के आसपास। तो यहाँ पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अगर आप यूआर, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप एक्सपेक्ट करो कि 130 प्लस के अराउंड आपका रॉ स्कोर हो। ठीक है, ये आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए अगर आप सेफ होना चाहते हो। और जो मैंने लास्ट 5 ईयर्स का ट्रेंड देखा है, अगर आप इतना स्कोर कर लेते हो प्रीलिम्स में तो काफ़ी अच्छे चांसेस हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे। ठीक है, और एससी एसटी कैटेगरी के लिए अगर मैं बात करूं तो आप 100 टू 110 का रॉ स्कोर टारगेट कर सकते हो। ठीक है, आप में से अगर जिन लोगों को ये वाली कट ऑफ हाई लग रही है जितनी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग, तो
तो आप ये भी याद रखो कि इस बार कंपटीशन और बढ़ा है, बच्चे और अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो या जीएस हो। तो डेफिनेटली जैसे जैसे आपका साल बढ़ता है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, वैसे वैसे आपका कंपटीशन भी इंक्रीज होता है। तो इसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप 130 प्लस का स्कोर इन तीनों कैटेगरी के लिए टारगेट करो और SC ST के लिए 100 to 110 का स्कोर टारगेट करो, तो ये सफिशिएंट होगा और आपको टियर 2 लिखने का मौका जरूर मिलेगा। CGL 2024 के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको कैसे करनी है, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, इन सब की स्ट्रैटेजी वीडियो मैं बना चुका हूँ। इन सब का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। अगर आपको इस चैनल कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।